सुधीर शोभन सर, ये 5 महीना से थोड़ी ऐसे हो रहा था याद लास्ट। और वो इन्फेक्शन वहाँ जमा होते होते पस का एक बड़ा सा गोला बना दिया था। यही वजह था कि वो ठीक से बोल नहीं पाते थे और पहचान नहीं पाते थे, और साथ में सर दर्द था। दिमाग खोल करके जो दिमाग के भीतरी ऐसी होती है वहाँ से माइक्रोस्कोप के थ्रू उस गांठ को निकाला गया तो गया था। मरीज़ ऑपरेशन के बाद अच्छी हालत में है, उसका दर्द भी आराम। ज़्यादातर जगह डायग्नोसिस बनाने की कोशिश नहीं की जाती है कि मरीज़ का एक्चुअल वजह क्या है। लक्षण के आधार पे जांच कराते हैं, उसके आधार पे दवाइयाँ लिखते हैं। और डायग्नोसिस बनाना ज़रूरी होता है कि कोई ना कोई बीमारी की एक मेन वजह होती है। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। दरभंगा में कौन है जिसने आपको रुलाया है 5 साल? कौन है जिसने आपको अपने हाल पर छोड़ा? बुरे वक्त में भी आपका साथ नहीं दिया। उखाड़ फेंकिए ऐसे पार्षद और मेयर को। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज के हेल्थ कैप्सूल में आपका स्वागत है। मैं हूं तलत परवीन। पूरे बिहार में एक खबर चर्चा में छाई हुई थी। वह था कान के इलाज कराने गई एक लड़की का हाथ काट लिया गया, और खबर आम लोगों को सतर्क करने की थी। शोभन का एक मरीज जिसके कान में दर्द था और उसके कान में पस हो गया था। उसने कई जगह इलाज कराया, लेकिन उसकी हालत बिगड़ती चली गई। इसके बाद वह पहुंचा दरभंगा के नाका नंबर 5 अवस्थित सिटी हॉस्पिटल, जहां डॉक्टर एजाज आलम ने जब मरीज का केस स्टडी किया तो उन्हें पता चला कि पस मस्तिष्क में ट्यूमर का रूप ले लिया है और उसकी याददाश्त भी 80% तक चली गई है। बेहोशी की हालत में इस मरीज का डॉक्टर एजाज आलम ने पूरे मेडिकल टीम के साथ ऑपरेशन कर जान बचाई, और अब मरीज की 80% याददाश्त भी वापस आ गई है। पेश है एक रिपोर्ट, और इस खबर को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचाई जा सके। आपके शरीर में कई महत्वपूर्ण अंग होते हैं और सभी अंग का जुड़ाव एक दूसरे से होता है। अगर एक अंग में कोई भी बीमारी विकसित हो जाती है तो उसका सीधा असर दूसरे अंग पर पड़ता है, जो कि काफी गंभीर हो जाती है। अब हम आपको एक ऐसे ही शोभन के रहने वाले सुधीर दास नामक मरीज से मिलवाते हैं, जिसके कान में दर्द हुआ। दर्द का इलाज उन्होंने लहरियासराय स्थित कई हॉस्पिटल में कराया। कई हॉस्पिटल में इलाज के बाद इनकी स्थिति बदतर होती चली गई। धीरे धीरे इनकी हालत इतनी खराब हो गई कि ये इनका याददाश्त भी चला गया। इसके बाद लोगों के सलाह पर नाका 5 अवस्थित सिटी हॉस्पिटल पहुंचे, जहां सिटी हॉस्पिटल के डॉक्टरों की टीम ने पूरे इस मरीज का मेडिकल रिपोर्ट की जानकारी ली। इसके बाद एहसास हुआ कि इस मरीज के ब्रेन में भी कई समस्या है। हालांकि परिजनों के साथ मरीज भी काफी ज्यादा परेशान हो चुका था, क्योंकि उसे मेडिकल सिस्टम पर ही विश्वास उठने लगा था। यहाँ कई डॉक्टरों ने इन्हें महीनों लगाकर कई अलग अलग तरह की दवा खिला दी, लेकिन इसकी बीमारी बढ़ती चली गई। अंत में सिटी हॉस्पिटल में आकर इसने अपना इलाज प्रारंभ किया। इसके बाद मरीज धीरे धीरे अपने वापस स्थिति में लौटने लगा और इसकी याददाश्त भी वापस लौटी। अब तो मरीज बोलने की हालत में है। आइए सुनाते हैं आपको मरीज की दर्द भरी दास्तान। सुधीर शोभन सर। शोभन जी, क्या हो गया था आपके? ये 5 महीना से थोड़ी ऐसे हो रहा था याद लास्ट। चोट लगा था? क्या था? नहीं, ये टूट फश हो गया था। हाँ। अच्छा, फिर कहाँ इलाज कराया और कहीं इलाज कराए थे? 5 हॉस्पिटल में दाम दोते ध्यान नहीं, कौन कौन हॉस्पिटल में ध्यान नहीं। अब ठीक हैं आप? हाँ, अभी शोभन सुधीर दास। अच्छा, क्या हो गया था? उनको सर एक बार एक तबीयत खराब हुआ, उनको कान से दर्द उठा। कान के दर्द में इलाज हुआ लहरियासराय के अंदर में। उसके बाद वहाँ से कंप्लीट नहीं हुआ तो यहाँ ले आ गया। यहाँ लाने के बाद ठीक ठाक हो गए थे, तब ब्रेन की मामला आया। ब्रेन का CT कराए तो बीमारी निकला, तो वही ऑपरेशन हुआ। क्या प्रॉब्लम है? क्या निकला था? ऑपरेशन होकर अपना अभी सही है। मरीज की दर्द भरी कहानी तो आपने सुनी, लेकिन कई बात ऐसे हैं जो हम आपको बता नहीं सकते। दरभंगा के ऐसे कई कथित रूप से डॉक्टर हैं
जो कि इलाज के रूप में इस कदर मरीज को परेशान करते हैं कि मेडिकल सिस्टम से ही विश्वास उठ जाता है। इस परिस्थिति में डॉक्टर एजाज आलम, जो कि सिटी हॉस्पिटल के वरीय न्यूरोसर्जन हैं, उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जब यह मरीज आया था तो ये लगभग याददाश्त खो चुका था, ये आदमी को भी नहीं पहचान पाता था। हालांकि मरीज को सबसे पहले कान में दर्द हुई और दर्द के बाद जब उसकी याददाश्त शक्ति जाने लगी, यहाँ के कई डॉक्टरों ने उसे टीबी तक की दवा खाई, बुखार था, बुखार का दवा खिलाया, कान का ऑपरेशन भी किया, लेकिन बीमारी धीरे धीरे बढ़ती चली गई। जब डॉक्टर एजाज आलम ने इस मरीज का पूरी मेडिकल रिपोर्ट पर ध्यान दिया और सीटी स्कैन कराई तो पता लगा कि कान में सूजन और दर्द होने के बाद उसके ब्रेन में एक ट्यूमर विकसित हो गया था, जिसका ऑपरेशन अत्यंत आवश्यक था। सुनिए डॉक्टर एजाज आलम क्या कहते हैं। सुधीर दास हमारे ओपीडी में ही आए थे अभी एक हफ्ता पहले। उनका जो मेन कंप्लेंट था वो सर में दर्द था। सबसे पहले तो ये सर में दर्द बहुत ज़्यादा था, साथ में जब भी कुछ खाना खाते थे तो उनको उल्टी हो जाती थी, चक्कर आता था और लोगों का नाम पहचानने में या फिर लोगों को पहचानने में उनको दिक्कत हो रही थी। याददाश्त की भी थोड़ी प्रॉब्लम आई थी। तो बहुत ज़्यादा तेज़ सर दर्द लेकर आए थे और काफ़ी पीड़ा में लग रहे थे। तो हम लोगों ने उनको देखा और उनको समझा, फिर उनका डिटेल हिस्ट्री लिया। इससे पहले लगभग 5-6 महीने से उनका इलाज अलग अलग जगहों पे चल रहा था। कहीं से टीबी की दवा भी चल रही थी, कुछ लोगों ने उनको टीबी डायग्नोज किया, कहीं कान का ऑपरेशन हुआ, कान के लिए भी इलाज चला और बुखार की दवा, बहुत सारी दवाइयाँ बेसिकली चल रही थी। बट जो उनका सिम्टम्स था वो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं कुछ ब्रेन में प्रॉब्लम है, वही सिम्टम्स ये दे रहे हैं। फिर उनसे बात करके उनको समझाया गया और उनका एक सीटी स्कैन कराया हम लोगों ने यहाँ पे। तो उससे पता चला कि उनके दिमाग में एक बड़ा सा गोला गांठ जैसा बना हुआ है, जो कि एक प्रकार का आप कह सकते हैं ट्यूमर भी है। वो देख के लग रहा था कि कभी पहले इनको इन्फेक्शन हुआ था कान में, जैसे बोलते हैं कि कान का बहना, वो होते हुए इन्फेक्शन बढ़ते बढ़ते दिमाग तक गया होगा और वो इन्फेक्शन वहाँ जमा होते होते पस का एक बड़ा सा गोला बना दिया था, जिसकी वजह से उनके दिमाग का बायां हिस्सा, जहाँ से इंसान बोलता है, समझता है, याददाश्त होती है, वो डैमेज हो गया था। यही वजह था कि वो ठीक से बोल नहीं पाते थे और पहचान नहीं पाते थे और साथ में सर दर्द था। मेडिकल सिस्टम में एक सबसे बड़ी चुनौती होती है मरीजों का निर्णय डॉक्टरों के साथ होना, क्योंकि कभी कभी मरीज इतनी ज़्यादा गुमराह हो चुके होते हैं कि मेडिकल सिस्टम पर से उनका विश्वास उठ जाता है। इस परिस्थिति में पूरे मेडिकल टीम के लिए एक चुनौती होती है मरीज और मरीज के परिजनों को विश्वास दिलाना। ऐसा ही कुछ हुआ सिटी हॉस्पिटल के डॉक्टर एजाज आलम और उनकी टीम ने इस मरीज और परिजन को जब पूरी मेडिकल रिपोर्ट दिखाने के बाद उसकी सलाह ली और कहा कि ऑपरेशन आवश्यक है। तो चूंकि मरीज कई जगह टीबी एवं अन्य दवा खाकर थक चुके थे और करीब 1-1.5 साल से परेशान थे, अंत परिजनों ने निर्णय लिया कि डॉक्टर एजाज आलम को एक मौका दिया जाए ताकि वो मरीज को ठीक कर सके। करीब 1.5 वर्षों से परेशान मरीज को तब आस जगी जब डॉक्टर एजाज आलम ने उन्हें पूरे मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर उसको बीमारी इंगित करते हुए बताया कि इस ऑपरेशन से आप सही हो सकते हैं, और मरीज और परिजनों ने विश्वास के साथ हरी झंडी दिखा दी। इसके बाद प्रारंभ होता है डॉक्टर एजाज आलम और उनकी पूरी डॉक्टर्स और पैरामेडिकल के अनुभवी टीम का कार्य, एक चुनौती भरा, जिसमें डॉक्टर एजाज आलम को काफ़ी सफलता मिली और मरीजों और परिजनों में एक विश्वास पैदा हुआ जब मरीज का 80% याददाश्त ऑपरेशन के 1 सप्ताह के अंदर ही वापस आ गया। तो वो चीज़ों ने हम लोगों को देखा, फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि ये तो दवा से ठीक होने वाला नहीं है, इसके लिए ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो फिर मरीज़ और उनके परिजनों को समझाया गया कि आपको ऑपरेशन की ज़रूरत है, उससे ठीक होने की उम्मीद है। पहले उन्होंने कुछ वक्त लिया, फिर डिसाइड किया, फिर उनको लगा कि 6 महीने साल भर से हम लोग परेशान हैं, दवाइयाँ चल रही हैं, ठीक नहीं हो रहा है, तो फिर ऑपरेशन का डिसीजन लिया। तो अभी हम लोगों ने 4 दिन पहले उनका ऑपरेशन किया है। दिमाग खोल करके जो दिमाग के भीतरी हिस्से होती है वहाँ से माइक्रोस्कोप के थ्रू उस गांठ को निकाला गया। तो जो एक बेसिकली बॉल के जैसा कैप्सूल बन गया था, उसके अंदर एक थिक काफ़ी गहरा मवाद जो बोलते हैं वो भरा हुआ था, उसको निकाल के हटाया गया है। उसको जांच के लिए अभी भेजा गया है, बायोप्सी का रिपोर्ट आएगा जो देख के लग रहा है कि ब्रेन एब्सेस है। हालांकि ये बहुत
कॉमन बीमारी नहीं है, बहुत कम है, इसलिए बहुत सारे लोग डायग्नोज नहीं कर पाते हैं और बाहर जो लोग कॉमन बीमारी समझ के कभी टीबी की दवा चलाना, कभी इन्फेक्शन की दवा चलाना, बहुत सारी एंटीबायोटिक्स को बार बार चलाना, वो कोशिश कर रहे थे जिससे सफलता नहीं मिली। मरीज़ ऑपरेशन के बाद अच्छी हालत में है, उसका दर्द भी आराम है, उसकी आवाज़ और याददाश्त आपने अभी बात किया होगा, वो सब भी अब काफ़ी बेहतर हो चुका है और अच्छी रिकवरी कर रहे हैं। मेडिकल सिस्टम में एक सबसे बड़ा शब्द होता है, वो है विश्वास का। मरीज और डॉक्टरों के बीच अगर विश्वास कायम है तो मेडिकल सिस्टम भी विकसित हो सकती है और मरीज स्वस्थ भी हो सकते हैं। इस परिस्थिति में जब डॉक्टर एजाज आलम से हमने बात की तो उन्होंने कहा कि मरीज में विश्वास की काफ़ी कमी हो गई थी, क्योंकि कई डॉक्टरों ने उसे ऑपरेशन कान का किया, कई डॉक्टरों ने टीबी तक की दवाई खाई। इसके बाद मरीज की हालत बिगड़ गई थी, लेकिन उसे विश्वास मिलाना एक चुनौती थी। तो मेडिकल सिस्टम में सबसे बड़ी समस्या होती है डायग्नोसिस की, क्योंकि मरीज को सही डायग्नोसिस नहीं होगा तब तक उसका इलाज संभव नहीं हो पाता है। एक तो जो हम लोगों ने देखा है कि ज़्यादातर जगह डायग्नोसिस बनाने की कोशिश नहीं की जाती है कि मरीज़ का एक्चुअल वजह क्या है। लोग लक्षण के आधार पे जांच कराते हैं, उसके आधार पे दवाइयाँ लिखते हैं। डायग्नोसिस बनाना ज़रूरी होता है कि कोई ना कोई बीमारी की एक मेन वजह होती है। ठीक से डायग्नोसिस नहीं बन पाने की वजह से उनको पहले 6 महीने टीबी की दवा चलाई गई, हालांकि टीबी का कोई भी लक्षण नहीं है उनको, और कुछ जांच में भी जो हम लोगों ने अभी किया उसमें भी टीबी नहीं आया। इन्फेक्शन, चूँकि बुखार भी आ रहा था तो इन्फेक्शन की दवाइयाँ चलाई गई, एंटीबायोटिक्स बहुत सारी चली, साथ में सर दर्द, ये सब हुआ। इलाज तो बहुत जगह हुआ, लेकिन किसी ने जो कहते हैं ना कि इत्मीनान से सुनना और उसको डायग्नोसिस बनाना कि हाँ बीमारी की वजह क्या है, वो चीज़ ठीक से नहीं हो पाया। यही वजह थोड़ा डिले हो गया उनका। बिहार मिथिला न्यूज टीम पूरे दरभंगा के चिकित्सा व्यवस्था पर हमेशा प्रहार भी करती है और जो बेहतर कार्य करने वाले डॉक्टर को सम्मानित करते उनके मनोबल को भी बढ़ाती है। सवाल यह है कि हमारे मेडिकल सिस्टम पर इतना अविश्वास मरीजों का क्यों होता है। ग्रामीण क्षेत्र में कभी चांसी के नाम पर तो कभी झोला छाप डॉक्टर इस तरह दवा खिलाते हैं, सही तरीके से डायग्नोसिस भी नहीं होता। कभी कभी मरीज जांच कराना भी नहीं चाहता, वो चाहता है कि चलो एक दवा खा ले और उससे उम्मीद करता है कि वो ठीक हो जाए। इसे ये समझ नहीं आती कि वो दवा कभी कभी उसके लिए मौत का कारण बन सकता है। इस परिस्थिति में डायग्नोसिस करते हुए मरीजों का इलाज एक बहुत बड़ी चुनौती है। सिटी हॉस्पिटल के चेयरमैन डॉक्टर इंतखाब आलम ने कहा कि आज के समय में डॉक्टरों को चाहिए सबसे पहले डायग्नोसिस सही होनी चाहिए, क्योंकि उसी पर मरीजों का विश्वास भी है और इलाज भी। हम लोग देखते हैं कि जो मरीज का गोल्डन आवर होता है वो वहाँ दूरदराज ग्रामीण इलाकों में झोला छाप डॉक्टर के चक्कर में वो अपना गोल्डन आवर समाप्त कर देते हैं, और उस परिस्थिति में आते हैं कि कभी कभी बहुत सारे मरीजों का देखते हैं कि वो एकदम लास्ट स्टेज में पहुंच जाते हैं कि उस टाइम में डॉक्टर को करने के लिए कुछ भी नहीं रहते हैं। तो हम लोगों से यही कहना चाहेंगे कि आप हमेशा जो भी ऐसे चिकित्सक के पास जाएं जो क्वालिफाइड चिकित्सक हैं, इधर उधर झोला छाप डॉक्टर के इसमें ना आवे। खासकर जब इमरजेंसी केस हो तो किसी अच्छे सेंटर पर ही जाए, ताकि आपका अच्छे से जो गोल्डन आवर है वो टाइम बर्बाद न हो और मरीज की जान बच सके। डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है और इस दूसरे रूप के प्रतिष्ठा को बचाने के लिए काफी जद्दोजहद वैसे डॉक्टरों को करनी पड़ती है जो ईमानदारी और पूरे अनुभव और आधुनिक तकनीक से इलाज करते हुए मरीजों के बीच अपनी लोकप्रियता ही नहीं हासिल करता बल्कि मरीजों में विश्वास भी उत्पन्न करता है, जो कि एक सबसे बड़ा चैलेंज है। और बिहार मिथिला न्यूज अपने हेल्थ कैप्सूल के माध्यम से लगातार आम जनता को बताती है कि किसी भी बिचौलिए के चक्कर में आप ना पड़े, आप सीधा विशेषज्ञों के पास जाएं, वो विशेषज्ञ जो आपके उस बीमारी से संबंध रखता हो और उसको उस पर पूरी तरह ज्ञान प्राप्त हो। कभी कभी ग्रामीण क्षेत्र में फैलते झोला छाप डॉक्टर और चांसी नाम से चल रहे दवाखाना और इलाज से आज हजारों मरीज हमारे समाज में पीड़ित हैं और अपनी जान जोखिम में डालते हुए पूरी जिंदगी अपने आप को कोसते नजर आते हैं। इस परिस्थिति में एक मरीज और परिजन का निर्णय काफी महत्वपूर्ण होता है, वो भी सही समय पर। अगर सही समय पर निर्णय लिया जाए तो न सिर्फ मरीज स्वस्थ होता है बल्कि इस मेडिकल सिस्टम पर भी विश्वास बनता है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार मिथिला न्यूज।